Hello. Hi everyone. This is Rajesh Singh. You're watching RJS Academy. दोस्तों हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं कि CMA इंटर के अंदर अपने को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा स्किल ट्रेनिंग भी करनी होती है, राइट? तो सर इस स्किल ट्रेनिंग में बहुत सारी छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती हैं बच्चा लोगों को, जैसे कि क्या इसमें एग्जैक्टली करना होता है, प्रोसेस क्या होता है, डेट्स कब होते हैं इसके, एग्जाम से पहले करना है, बाद में करना है, ईमेल से आता है, मतलब सिंगल सिंगल स्टेप्स क्या है इसे फॉलो करने का ताकि मेरा हो जाए और कुछ मिस ना हो, राइट? सुनिएगा दोस्तों, आप मुझे 8 से 10 मिनट दे दीजिए, एवरी सिंगल थिंग जो भी इसमें पॉसिबल होगा मैं सब आपको बता दूंगा। यहां देखिएगा सर, टोटल मैंने 5 पीडीएफ अटैच कर रखी है, मतलब इसके अलावा कुछ नहीं होता, राइट? प्लीज इधर देखिएगा। 10 मिनट सर आइए सुनिएगा दोस्तों, हम सब जानते हैं, कहीं ना कहीं नहीं जानते तो जान लीजिए कि हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा 140 घंटे की बच्चों कंपलसरी स्किल ट्रेनिंग करनी होती है। क्या इसका बिना मैं एग्जाम दे सकता हूं? एग्जाम दे दो, रिजल्ट सर ना वो पेंडिंग आ जाएगा, रिजल्ट आएगा ही नहीं, राइट? तो हमें एग्जाम से पहले करने होते हैं, डेट्स में सब बताऊंगा, राइट? 140 घंटे हमें जो सिखाए जाते हैं उसमें एग्जैक्टली क्या क्या है बच्चों, टोटल 4 बातें हैं। ये पहले कहते हैं कि 60 घंटे तो हम आपको सिखाएंगे सर सैप की ट्रेनिंग, एसएपी, राइट? इसके अलावा 40 घंटे वो आपको सिखाएंगे एमएस ऑफिस से रिलेटेड। एमएस ऑफिस में बच्चों 3 बातें वही, एक्सेल सिखाएंगे आपको, वर्ड सिखाएंगे, पावर पॉइंट सिखाएंगे। सर अप्लाई करना होता है ना, क्यों सिखाएंगे मैं वो भी बता दूंगा, आखिर ऐसा इनिशिएटिव इंस्टीट्यूट ने क्यों लिया है, सुनिएगा। सिमिलरली 20 घंटे बच्चों हमें ना स्किल ट्रेनिंग सिखाई जाती है, थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल, थोड़ा हम ढंग से बोल पाए, कैसे किसी को कन्विंस करना है, क्या कर पाए, ये सारी बातें उसमें आप देखेंगे। और 20 घंटे बच्चों इसमें ई फाइलिंग सिखाई जाती है। ई फाइलिंग है बच्चों जीएसटी रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न, टीडीएस, टीसीएस, ये सारे कंप्लायंसेस आपको सिखाए जाते हैं बच्चों। ये इतना कुछ है, लोग तो इसके लिए बहुत अच्छे खासे पेमेंट देते हैं भाई साहब आपको, तो फिर भी इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं मतलब थोड़े से पैसों में सिखा रही है। पैसे आप ऑलरेडी दे चुके हैं, आपको पता भी नहीं है, सुनिएगा, अलग से नहीं देनी। ये आपको समझ में आ रहा है कि हमें एग्जैक्टली सीखने का क्या है? हाँ सर, ये 4 बातें समझ में आ रही है, जरा आगे आइएगा सर। हम जैसे कि कुछ अभी क्या चल रहा है ना बच्चों की, पहले चलता था एक बार में सारा पेमेंट कर दो, अभी बच्चा लोग ना इंस्टॉलमेंट में, 2 इंस्टॉलमेंट आपको अलाउड है, राइट? इंटर में आप जाते हैं तो सुनिएगा, इंटरमीडिएट में इंस्टीट्यूट कहती है कि देख भाई, आपको मेल तभी आएगा जब आपने दोनों की दोनों इंस्टॉलमेंट भर दी है, अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो। जो भी आप फीस देते हो ना इंटरमीडिएट में, उसका 7 से 8 हजार रुपए बच्चों इसके लिए ली जाती है आपसे, उसमें इंक्लूडेड रहता है, आपको अलग से देने का नहीं है, राइट? इसमें अलावा और सुनिएगा सर, वो कब जरूरी है अपने को, फॉर एग्जाम्पल मैं सिंगल ग्रुप देना चाहता हूं, मैं डबल ग्रुप, बहुत ग्रुप देना चाहता हूं, मैं पहले दूसरा ग्रुप देना चाहता हूं, मैं पहले पहला ग्रुप देना चाहता हूं। सुनिएगा दोस्तों, इंस्टीट्यूट कहती है कि सुन मेरे भाई, तू चाहे पहले ग्रुप दे ले, दूसरा ग्रुप दे ले, पहले ग्रुप तक कंपलसरी नहीं है। हाँ भर दो, कर दो, अच्छी बात है, मेल वगैरह आपको आएगा, लेकिन आपने नहीं करा तो सुनो, कंपलसरी ये तब हो जाता है जब दोनों में से आइदर एक, कोई सा वाला भी ग्रुप आप कर रहे हैं ना इंटर का, उससे पहले पहले आपका सर कंप्यूटर ट्रेनिंग खत्म होनी चाहिए, राइट सर? सुनना, अगर आप बहुत ग्रुप दे रहे हो तो एग्जाम से पहले आपका खत्म रहना रहेगा। मैं सबसे पहले वो डेट्स ही बता देता हूं कि कब हमें क्या करना है। देखिएगा, जब आपने एडमिशन लिया होगा ना, तो ईमेल आईडी आपने भरी होगी, राइट? मेल तो आपने दिया होगा ना, उसी मेल को हम, जैसे आप व्हाट्सएप चेक करते ना हमेशा, मेल भी चेक करते रहा करो, कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट से आता रहता है रेलेवेंट। सुनिएगा सर, कब हमें मेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंस्टीट्यूट से? लिंक वाली मेल, जिसको क्लिक करके अपने को वीडियो देखना है और उसमें सारे बच्चों शेड्यूल मेंशन रहते हैं, कैसे अपने को क्या करना है। सुनिएगा, ये तो करेंटली आप दिसंबर के एग्जाम में जा रहे होगे, दिसंबर के एग्जाम के लिए बच्चों 30 तारीख तक, 30 सितंबर तक आपको इंस्टीट्यूट से मेल आ जाती है, उसी मेल आईडी पे जब से आपने क्या किया था, रजिस्टर्ड हुआ था खुद का। सुनिएगा, इससे हमें क्या करना है सर? ये कोई फिक्स डेट है क्या कि इसी डेट पे आ जाएगा? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि इस पर्टिकुलर सितंबर के महीने में इस डेट पे आ जाएगा। हाँ, लेकिन सब लोगों को जिनका एग्जाम दिसंबर में है, डजंट मैटर कोई सा वाला भी, बहुत ग्रुप का, सिंगल ग्रुप का, ग्रुप 2 का, राइट? आपको सर एंड ऑफ, मतलब कौन सा, सितंबर तक मेल आ जाएगा। तो सर उस मेल में क्या रहेगा, मैं सारी बातें सिखाऊंगा, उसमें क्या क्या रहेगा, कैसे आपको सब कुछ अप्लाई करना, उसका शेड्यूल अलग है। तो ये आपको डेट समझ में आ रहे हैं? हाँ, कोई बच्चा अगर मान लो अगले में दे रहा होगा, कब, जून में वो एग्जाम देगा, तो बच्चों एंड ऑफ मार्च तक आपको एक मेल आती है इंस्टीट्यूट से। उस मेल में बच्चों लिंक रहता है, लिंक में सारी बातें उसमें मेंशन रहेगी, आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। पहले ये जो क्लासेस मैंने आपको बोली ना कि 140 घंटा, ये 140 घंटे की ना उसमें प्री रिकॉर्डेड, एक तरह से वो लाइव नहीं होती, प्री रिकॉर्डेड लिंक्स रहती हैं, आपको वो कहीं रेफर कर देगा किसी पर्टिकुलर साइट पे, वहां जाके उनकी सारी वीडियोस आप देख लोगे। अच्छा सर, देख लिया, उसके बाद क्या? सेम मेल में मेंशन रहेगा कि अब अपना टेस्ट आप शेड्यूल करा लीजिए। सर टेस्ट भी देने होते हैं? हाँ जी, बिना पास हुए आप कैसे जा सकते हैं? सुनेगा, उसमें आपको पास होना होता है, लेकिन ट्रस्ट में, देखो मैं इधर थोड़ा पहले आपको दिखा दूं, उसमें क्या रहेगा दोस्तों,
जब आपने पूरा पढ़ लिया, वीडियो प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, आपने उसमें से पढ़ लिया उन 4 ही बातों का, 4 बातें जो आपको पढ़नी है मैंने ऊपर बताई, सुनिएगा 50 बच्चों इसमें एमसीक्यू रहते हैं और टोटल एक एमसीक्यू 2 नंबर का रहता है, तो क्या मैं बोलूं 100 मतलब 100 नंबर के अपने को आते टोटल मार्क्स। और इसमें क्या रहेगा बच्चों, ये टोटल 120 मिनट का 2 घंटे का टेस्ट रहता है भाई साहब। अप्रोक्स 120 डिवाइडेड बाय 50, 2 पॉइंट समथिंग, 2.4 समथिंग, राइट। 2.4 मिनट्स लगते हैं एक, मतलब आपको मिलते हैं एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। भाई मोर देन एनफ है, बच्चा लोग तो 1 घंटे में निपटा देते हैं। और पासिंग परसेंटेज बच्चों सिर्फ 50% का इसमें रखा गया है। सुनिएगा जरा मैं और डिटेल में बोलूं तो इसमें से बच्चों 25 एमसीक्यू एसएपी से सैप से आते हैं, बाकी ये 15 एमसीक्यू एमएस ऑफिस से आते हैं, 5 उन तीनों में से। और सर ये 10 आते हैं ई फाइलिंग और सॉफ्ट स्किल वगैरह में से, इसमें से आते हैं, राइट। सिर्फ एमसीक्यू है सर, क्या आएगा घर बैठे बैठे ऑनलाइन, जैसे स्लॉट आप बुक करा सकते हैं। वो आपको कुछ डेट्स देंगे, वो डेट्स 8 से 10 दिन तक चलती है। उस डेट्स में इस पर्टिकुलर आपको 4 टाइमिंग भी अलॉट की जाती है। जहां तक मैंने देखा था, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। आपने उसमें क्या करना है, अलॉट फिक्स कर लेना है, टाइम अलॉट अपना ना शेड्यूल अपने को करा लेने का है क्लिक करके, कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम में इस पर्टिकुलर डेट पे मैं रेडी हूं क्या करने के लिए, एग्जाम देने के लिए, और एग्जाम आप देंगे। अच्छा उसमें भी पता है बच्चों, एक अटेम्प्ट आपने एग्जाम दिया, आप फेल हो गए, भगवान ना करे, वैसे कोई नहीं होता सर, आज तो कोई हुआ नहीं, आप भी नहीं होंगे। 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं बच्चों, 3 अटेम्प्ट, पहले में फेल भी होगा कोई दिक्कत नहीं, आपको 2 अटेम्प्ट और मिलेंगे, दूसरे में नहीं हुआ 3 अटेम्प्ट देंगे। ये कहीं लिखा होगा, मैंने इसे मिल नहीं रहा होगा सर। 3 टोटल अटेम्प्ट मिलते हैं, आप मेरे पे भरोसा रखें। हाँ जी सर, 3 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं सर। तीनों में अपन क्या हो जाते हैं, अरे भाई पहले वाले में ही पास हो जाते हो, आपके कितना 50 नंबर लाने हैं 100 में से, आराम से आ जाते हैं। अच्छा अगर कोई बच्चा मान लो थोड़ा टेंशन वेंशन में रहता है, तीनों में नहीं हो पाया, तीनों अटेम्प्ट मान लो फेल हो गया, तो वो जो फीस दी थी ना आपने, जो एडमिशन के साथ फीस कट गई थी, दोबारा फीस देनी पड़ेगी, डिपेंडिंग अपॉन 7 से 8 हजार का फीस रहता होगा, आपको एक बार कॉल करके पता करना रहेगा, राइट। अच्छा सर ये तो सारी बातें मैंने बता दी यहाँ पे, जो बेसिक बातें थी। अब सुनिएगा क्या बातें रह गई, क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 में से अपने को 50 नंबर लाने का है, राइट, वो ला देंगे अपन पास हो जाएंगे। अब सुनिएगा कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि सर सुनिए, ये जो आपने डेट्स मुझे बताई ना, कि हाँ सर हम समझ गए कि दिसंबर के एग्जाम के लिए एंड ऑफ सितंबर तक मेल आ जाती है, सर जून के एग्जाम के लिए एंड ऑफ मार्च तक अपने को ईमेल आ जाती है। सर मेरे को तो मेल ही नहीं आया, अब क्या करें? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द बच्चा लोगों को ना मेल वगैरह नहीं आ पाते, या फिर आ ही जाते हैं लगभग। बच्चा पता है गलती क्या करता है, एडमिशन के टाइम पे कोई और ईमेल दे दी, गलत ईमेल दे दी, अब वो ईमेल उसके पास या तो पहले जो दिया था अभी वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मेल वगैरह हम लोग कहाँ सीरियस लेते हैं अभी तक, जो आप लोगों का उम्र है, राइट। तो आपने क्या करनी है सर, अब तो मेल आएगा नहीं, जिन बच्चों का आ गया वो आ जाएगा उस वक्त तक, तो आप तो फ्री रहे। मोस्ट ऑफ द एक आध बच्चा होता है गलत ईमेल डाल दी, या फिर अभी मेरे पास उसका पासवर्ड नहीं है वगैरह वगैरह नहीं है, कुछ नहीं करा सकते। तो सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पे आइएगा, ये मैं इसमें ये जो पीडीएफ है सारे के सारे, वीडियो को डिस्क्रिप्शन आप चेक करेंगे मिलेगा, आपके काम का जो डेटा है यहाँ पे आइए। आप सर क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट पे जा, मतलब एक मेल आईडी है, मेल लिखेंगे, या डायरेक्टली मैं तो कहता हूं कॉल प्रेफर किया करो, आप सीधे कॉल कर देना इस नंबर पे। सुनिए, ये बच्चों नंबर गिवन है, इससे रिलेटेड, स्किल ट्रेनिंग से रिलेटेड, आप डायरेक्टली इन्हें कॉल करें और वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि मैंने गलत ईमेल आईडी डाल दी है, चाहे वो ईमेल आईडी एग्जिस्ट नहीं करता, चाहे मुझे मेल आई ही नहीं इंस्टीट्यूट की, मैं कैसे करूं, इस मेल से करवाइए। या फिर ज्यादा अच्छा रहता है वैसे तो आप इन पे, वो भी ये भी सजेस्ट करेंगे कि इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे अपने डाउट्स को, जो भी आपका दिक्कत आ रहा है रिलेटेड स्किल ट्रेनिंग, आप वहां पे क्या कर सकते हैं, उनको मेल कर सकते हैं, वो लोग करेक्ट कर देते हैं, राइट। ये बात समझ में आ रही, क्योंकि एग्जाम से कहीं ना कहीं हम 3 महीने पहले होते हैं। अब सवाल आता है कि सर एक बात बताओ, मैंने नहीं दी तो, मैंने ये सब नहीं करा, एग्जाम दे दिया, तो बच्चों वो जो आपका रिजल्ट है ना उसे पेंडिंग दिखा देंगे, विद हेल्ड कर देंगे, वो आपका रिजल्ट है ना आएगा ही नहीं, रिजल्ट ही नहीं, रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा बच्चों, जब तक पहले आप स्किल ट्रेनिंग और कंप्लीट नहीं करेंगे। तो ये कोई ऑप्शनल नहीं, मैं बार बार कहता हूं कंपलसरी है। जैसे उधर था ना कि कुछ डमी वमी लेके बच्चा लोग दिमाग लगा लेते, इधर कोई डमी नहीं चलता बच्चों, यहाँ आपको क्या करना रहेगा, ये अटेम्प्ट करना ही रहेगा। तो आई होप कि ये रिलेटेड मैंने सारी बातें बता दी, और आप मुझसे क्या पूछ सकते हैं, कुछ पॉसिबल है, ये सारी बातें तो मैंने यहाँ समझा दिया आपको। जहां तक मुझे समझ आ रहा है कि आपके जो जो भी डाउट्स पॉसिबल हो सकते थे, वो सारी बातें मैंने यहाँ पे एलेबरेट कर दी। हाँ, इन केस इसके अलावा कुछ और डाउट रहता है तो प्लीज एक बार पूछने में क्या जाता है, कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं कहीं ना कहीं एक दिन के अंदर रिप्लाई कर देता हूँ सर। हाँ, ये मैं आपका सिलेबस दिखा दूं, ई फाइलिंग में ये क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना रहेगा, ये पीडीएफ में डाल दूंगा, एक बार देख लीजिएगा। कम्युनिकेशन स्किल में ये सारी बातें हैं सर, एमएस ऑफिस वर्ड में ये कुछ ऐसा आपका सिलेबस रहेगा, इन सबसे रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखो ये तो छोटी मोटी बातें ना आपको ऑलरेडी आ रही होगी सर, एमएस ऑफिस एक्सेल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आपने चलाया ही होगा, बिल्कुल चलाया सर।
नहीं आ रहा वो लोग सिखाएंगे, यूट्यूब पे जाके अलग से भी सीखने की जरूरत नहीं, राइट सर। यहाँ पे और ये फैक्ट्स मैंने डाले हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो जो आपके डाउट्स रहेंगे थोड़ा बहुत आप इसमें भी पढ़ सकते हैं एग्जैक्टली क्या क्या है, और ये सारी पीडीएफ जो मैंने बनाई बच्चों, ये मैं उसमें डाल दूंगा, ताकि ये डिटेल एनालिसिस है 2-3 पेज का, राइट। होप मैंने सारी बातें बता दी। इनकेस आपको लगता है कि कुछ सर और जानना रहेगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में एक ड्रॉप कर दीजिएगा, वो जो भी आपका कमेंट रहता है अपन बता देंगे। और ये ऑफिस वाले कहते हैं ना कि जो बच्चा देखता है ना, वो जो करना होता है नहीं करता, लाइक जो भी होता है बच्चों लोग, सब्सक्राइब शेयर प्लीज कर दिया करें, थोड़ा आपका कुछ आता है। बाय दोस्तों, कुछ आएगा तो प्लीज एक बार पूछिएगा। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय। हेलो। अच्छा बच्चा लोग ना, एक छोटी सी बात मेरे से रह गई, जरा यहाँ देखिएगा कि सर मान लो ये सब हमने कर दिया, हमें सब सीख लिया, अप्लाई कैसे करना है। ये आपके इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप आएंगे, स्किल ट्रेनिंग वाला सेक्शन, थोड़ा सा इधर देख लेते। आप यहाँ पे आएंगे सर, यूट्यूब गूगल पे जाके ना सीधे सर्च करने का सीएमए इंटर स्किल ट्रेनिंग, आपको सीधे ना सही जगह पे ले आ देगा। वैसे यहाँ पे ना हम स्टूडेंट वाले कॉलम में जब आप जाएंगे तो वहां पे करके ना, यहाँ पे देखिए होम पे जाएंगे, फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स में जाएंगे, ट्रेनिंग में जाएंगे, फिर यहाँ स्किल ट्रेनिंग आ जाएगी। यहाँ पे ये सारी बातें आपको दिखा रहे हैं। और सर अगला आपको है अप्लाई कैसे करना है, तो ये देखिएगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे ही है। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आप डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, और बैच जो भी उसमें मिलेगा ना आपको सेलेक्ट करना रहेगा। ईमेल में ना बैचेस वैचेस सारे डाल देते हैं, यहाँ पे जाके ना आप अपना शेड्यूल करा सकते हैं। सर वो एग्जाम ऑनलाइन ही होगा, घर बैठे बैठे ही होगा। पहले इसमें चलते थे कि 2 कंपलसरी थे ऑनलाइन, और 2 का ऑप्शन भी था कि आप जाके सेंटर बेस्ड भी जाके दे सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि चारों बातें बच्चों ऑनलाइन ही है, घर बैठे बैठे आराम से जाके क्लिक 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 एमसीक्यू। मैं तो कह रहा हूँ कि जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है ना, आधे घंटे में लपेट देता है 50 क्वेश्चन। आप सर 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा लेंगे, 2 घंटे कोई नहीं बैठता इस पे, राइट। तो ये आपसे हो जाएगा, ये सारी बातें यहाँ पे थी, ये मैं कहना भूल गया, राइट। बाय दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।